वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी टी। दोस्तों, आज हम रज असाइनमेंट में पेपर नंबर 5 का सेक्शन ई सॉल्व करने वाले हैं। इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 5 मार्क्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, एक विस्तार में रहने वाले 20 से 26 वर्ष के कुल 500 व्यक्ति हैं। उनका औसत वजन है 55, औसत यानी मध्यक यानी म्यू, और विचरण है 100 यानी डेल्टा स्क्वायर बराबर 100। आपको ये याद रखना है कि किसको किससे दर्शाते हैं। विचरण यानी डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा यानी प्रमाप विचलन, बराबर। तो अब ये सब चीजों की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो n बराबर 500, म्यू 55, डेल्टा स्क्वायर 100, तो डेल्टा 10, बराबर। तो पहला हमको पूछा है 700 से अधिक 70 से अधिक वजन वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी x1 बराबर हुआ हमारा 70, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो इसमें हमारा जो x की वैल्यू है उसको हम z में कन्वर्ट करेंगे। z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। x1 70, म्यू 55 बटे 10, 15 बटे 10 यानी 1.5। ये बोल रहा है से अधिक, से अधिक। देखो देखिए, Z1 बराबर 1.5, से अधिक बोले तो जहां खड़े हो वहां से राइट का पूरा एरिया आ जाएगा, यानी यहां से लेके ये एरिया पूरा आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसको दिमाग में रखो। तो ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक, Z बराबर 0 से इनफाइनाइट तक का है 0.5। उसमें से Z बराबर 0 और Z1 के बीच का जो एरिया, ये एरिया, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमको ये जो एरिया है ये हमको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखना है क्या घटाना है क्या जोड़ना है, बराबर। तो जिस तरह से हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो लिखा है, दर्शाएंगे आकृति में। पहले हम पूरा एरिया लेंगे राइट साइड का, उसमें से Z बराबर 0 और Z1 के बीच का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो इसी को हम आकृति में दिखाया, अब इसको हम संख्या में दिखाएंगे। Z बराबर 0 और इनफाइनाइट्स में से Z बराबर 0 और Z1 के बीच का क्षेत्रफल। तो 0 से इनफाइनाइट का क्षेत्रफल 0.5, 1 का 0 में Z1 बराबर है हमारा 1.5, तो 1.5 का हम 0 में देखते हैं तो मिलता है 0.4332। इसको माइनस करेंगे तो इतना मिलेगा। ये निकाली हमारी प्रोबेबिलिटी, संभावना। पर हमसे पूछा है व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमारी जो संभावना आई उसमें 500 का गुणा करेंगे। क्यों 500 का गुणा? क्योंकि कुल व्यक्ति कितने थे? 500, तो आया 33.4। तो 33.4 यानी लमसम 33 व्यक्ति। अगर 33.7 होता तो हम लेते 34 व्यक्ति, बराबर। ये 0.5 से कम है तो हम इस तरफ आ जाएंगे। अगला है 50 और 60 किलो के वजन वाली व्यक्तियां, 50 से 60 के बीच वाली। तो x1 बराबर हुआ हमारे पास 50, x2 बराबर 60। P where x is greater than equal to 50 and less than equal to 60। तो Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। x1 है आपका 50, म्यू है 55 बटे 10, माइनस 5 बटे 10 यानी माइनस 0.5। Z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। x2 आपका 60, म्यू है 55 बटे 10, 5 बटे 10 यानी 0.5, बराबर। यानी आपका जो Z1 और Z2 के बीच का क्षेत्रफल है माइनस 0.5 और प्लस 0.5। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? Z1 बराबर माइनस 0.5, माइनस है तो इसको लेफ्ट साइड में लिखाएंगे, और Z1 बराबर 0.5 है, प्लस है, इसको राइट में। इतने एरिया का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो यानी ये क्षेत्रफल निकालो, उसमें इसको प्लस करना है तो आपको पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। Z बराबर 0 और Z1 के बीच का क्षेत्रफल, प्लस Z बराबर 0 और ये Z1 के बीच का क्षेत्रफल, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए 0.5 था तो 0.5 का 0 में देखा तो 19.15। ये भी Z2 भी हमारा 0.5 था, 0.5 का 0 में 19.15, तो ये हमको मिला 0.3830। तो इसमें 500 का गुणा किया तो 191.5 यानी 192
तो 50 और 60 किलो के बीच के व्यक्तियों की संख्या है 192। अगली कंडीशन है हमारी 35 किलो से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी x1 इज इक्वल टू 35, x विच इज लेस देन इक्वल टू 35। तो z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा, x1 की जगह 35, म्यू हमारा 55 माइनस 20/10 यानी -2। से कम बोला इसमें, बराबर से कम बोला है, और z2 इज इक्वल टू -2। तो से कम बोले तो जहां आप खड़े हो वहां से लेफ्ट का पूरा एरिया आ जाएगा। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल जो है 0 से लेके इनफाइनाइट तक का 0.5, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, बराबर। तो देखिए पहले 0 से इनफाइनाइट तक का क्षेत्रफल दिया, फिर z बराबर 0 और z1 का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, माइनस। पहले आकृति में दर्शाया, अब इसको संकेत में दिखाएंगे। माइनस इनफाइनाइट से 0 तक का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस के z1 से लेके 0 तक का क्षेत्रफल। तो ये था 0.5, और ये था हमारा 2 का हम 0 में देखेंगे 0.4772, तो 0.0228 गुणे 500 करेंगे, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या निकाली थी। कितना लिखा आया हमारा आंसर, 11.4, यानी 11 व्यक्ति। 11 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका वजन 30 से कम है। एक प्रमाणित वितरण के लिए प्रथम चतुर्थक 35, तीसरा चतुर्थक 65 मिलता है। तो इसको याद हो, एक अच्छा 11 में आता था, प्रथम चतुर्थक यानी Q1, बराबर, तृतीय चतुर्थक यानी Q3, मध्यक का सूत्र याद रखो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये सूत्र लिख लेना, बराबर। तो वितरण के बीच के मध्य के 95.45 प्राप्तांकों की सीमाओं का अनुमान ज्ञात करो, बराबर। Q3 मध्यक होगा हमारा Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, या ये एरर था, सॉरी। तो 35 प्लस 65 अपॉन 2 क्या आया, म्यू हमारा 50। ये चीज याद रखना है कि मध्यक हम इसमें कैसे निकालें, बराबर। अब बीच के 95.45, और चतुर्थक विचलन होता है हमारा 2/3 डेल्टा। तो चतुर्थक विचलन Q3 माइनस Q अपॉन 2, ये दोनों निकालते हैं, इस तरह से निकलता है। चतुर्थक विचलन का ये सूत्र है, और चतुर्थक विचलन बराबर होता है 2/3 डेल्टा, ये भी याद रखना। चतुर्थक विचलन बराबर 2/3 डेल्टा। तो 65 माइनस 35, 2/3 डेल्टा। अब हम डेल्टा निकालेंगे, तो 3 15 या 45, डेल्टा वाला 45/2, 22.5, बराबर। तो हमने मध्यक भी निकाल लिया, डेल्टा भी निकाल लिया। बीच के 95.45, तो Z1 और से लेके Z2 का बीच का क्षेत्रफल है 0.9545। तो ये जो क्षेत्रफल है ये म्यू प्लस माइनस 2 डेल्टा के बीच का क्षेत्रफल है। याद रखना, ये पूछा जाता है 1 मार्क में, पूछते हैं कि म्यू प्लस माइनस 2 डेल्टा के बीच का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 95.45 क्षेत्रफल इतना होता है, बराबर। म्यू प्लस माइनस 2 डेल्टा के बीच का क्षेत्रफल इतना होता है। तो देखिए, यानी Z1 बराबर -2 और Z2 बराबर +2। अब हमने वैल्यू रख दो इसमें, तो Z1 हमारा -2, डेसिमल नहीं यहाँ पे। X1 हमको ज्ञात करना है, म्यू था हमारा 50, डेल्टा हमारा था 22.5, तो 22.5 गुणे 2 करोगे तो आएगा 45, -100 इधर आके क्या हो जाएगा, +100। इसमें मिस्टेक है, देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये था हमारा 22.5 डेल्टा हमारा, तो 22.5 का इसमें गुणा करेंगे 45, ये हमारा 50, तो -50 उधर जाके क्या हो जाएगा, +50, -45 + 50 यानी कि क्या आया, 5, बराबर। इसी तरह Z2 = x2 - म्यू अपॉन डेल्टा,
तो x2 हमको ज्ञात करना, म्यू था हमारा 50, डेल्टा था 22.5। ये इसके गुणे में जाएगा तो 45 माइनस 50 इधर आके प्लस क्या आया 95, बराबर। तो ये जो 95.45% अवलोकनों की सीमा होगी 5 से 95, बराबर। अगला देखिए 2x² प्लस 3x माइनस 5 की कोष्ठक की रीत से कीमत ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 2x² प्लस 3x माइनस 5 इसके फैक्टर करेंगे। तो प्रथम पद का सगुणक 2, इसका पाद 2 पंचे 10, 10 के गुणनखंड करके हमको लाना है 3, वो भी घटा करके। तो 5 दूनी 5 में से 2 घटाया 3, घटा के क्यों ला रहे हैं? क्योंकि अंतिम पद है हमारा माइनस। तो 2x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5, यहाँ x कॉमन लिया तो 2x प्लस 5, माइनस 1 कॉमन लूंगा 2x प्लस 5 x माइनस, बराबर। तो इस स्थान पे ये हमने लिखे, अपॉन में x माइनस था, इससे ये कैंसिल। 2x प्लस 5 हमारा लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हम वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ x था 2x प्लस 5, बराबर, ये याद रखिए। तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 0.9, 0.99, 9 बढ़ाते जाइए। राइट हैंड लिमिट होगी 1 की 1.1, 1.01, बीच में 0 0 बढ़ाते जाइए। तो देखिए पहले हम 0.9 लिख रहे हैं, 2x का 0.9 इंटू प्लस 5, ये जो 1.8 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6.8। फिर क्या करेंगे, अब x की जगह लिखेंगे 0.99, फिर आएगा 6.98, फिर 0.999, तो 6998। बार बार गणना करने की जरूरत नहीं, ये इसी तरह से 99 बीच में बढ़ता जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट f(x) इक्वल टू 2x प्लस 5, x की जगह पे लिखोगे आप 1.1, तो हो जाएगा 2.2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7.2। फिर x की जगह लिखोगे आप 1.01, इस तरह से हम अलग अलग वैल्यू है वो निकालेंगे। ये होती है कोष्ठक की रीत। एक खिलौना ₹20 की कीमत में बेचा जाता है। ऐसे x खिलौने बनाए जाते हैं, कुल खर्च होता है हमारा C इज इक्वल टू 1016.5x प्लस 0.001 x²। तो कितने खिलौने बनाए जाए तो हमको मैक्सिमम फायदा हो, C फॉर कॉस्ट, बराबर। और एक खिलौना 20 रुपए में बेचा जाता है, तो 20 रुपया हुई उसकी प्राइस, तो C बराबर इतना आया, ये कॉस्ट है, बराबर। तो x खिलौने हम बना रहे हैं और उसके एक खिलौने से हमको मिल रहा है 20 रुपया, तो टोटल हमारी आवक हुई 20x। एक खिलौने की कीमत है 20 में यानी हम बेच रहे हैं, x खिलौने हमने बनाए तो हमारी टोटल आय हुई 20x, 20 गुणे x यानी 20x। तो लाभ बराबर होता है आय माइनस खर्च। आवक हुई थी आपकी 20x, खर्च था आपका ये आपको दिया था, माइनस के अंदर गुणा कर दिया, बराबर। तो देखिए 20x में से एक माइनस हो जाएगा तो 3.5x, बराबर, माइनस 1000 3.5x माइनस 0.01 x²। तो प्राइस का हम निकाल रहे हैं, तो dp अपॉन dx, देखिए ये तो हो गया 0 अचल है, ये हो गया 3.5 और ये देखिए 2 आगे आ जाएगा, x² का विकलन क्या होता है 2x, बराबर। तो 2 इससे मल्टीप्लाई होके इतना आया dp अपॉन dx, बराबर। अब इसके बराबर लेते हैं 0, क्योंकि हमको मैक्सिमम मुनाफा निकालना है, तो इसके बराबर लिया हमने 0, तो ये हमारा 3 ये जो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इसके अपॉन में, तो कितना आया 1750, यानी 1750 खिलौने हमको बनाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद d² अपॉन dx² यानी दूसरा विकलन निकालेंगे, तो यानी इसका दोबारा विकलन निकालोगे आप, देखिए समझिए dp अपॉन dx बराबर है आपका माइनस
0.002x, सॉरी हाँ 3.5 देखिए dp अपॉन dx dp अपॉन dx बराबर है आपके पास 3.5 माइनस 0.002x। अब इसका दोबारा विकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 0 और इसका हो जाएगा माइनस 0.002, बराबर ये आया देखिए। यानी हमारा आंसर 1750 खिलौने बनाने पर हमारा जो लाभ है वो मैक्सिमम होगा, बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक सेक्शन पूरा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।